सर्किट लग चुके हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है। अब बड़ा सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। दो तरह के लोग हैं, एक जिनके पास शेयर हैं वो क्या करें, और दूसरा जो नया खरीदना चाहते हैं क्या करें, और तीसरा ये कि क्या लोगों का ये मानना है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई है क्या इस बात में। तो पहली चीज एक बात ध्यान में रखिए कि बजाज हमेशा, कोई भी कंपनी रही हो बजाज की, महंगी थी, महंगी है और महंगी रहेगी। यही सेम सवाल बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के वक्त भी आए थे। और सबसे महंगी एनबीएफसी, एक समय ऐसा था कि जब लोग कहते थे पूरी दुनिया में सबसे महंगा ट्रेड करने वाली एनबीएफसी है, लेकिन उसके बावजूद उसने हमेशा रिटर्न दिए। पॉइंट नंबर 1। तो हायर वैल्यूएशन मार्केट को पसंद है, मार्केट को कंपनी पसंद है, प्रोमोटर पसंद है, ग्रुप पसंद है, और इसलिए वो उनको ज़्यादा वैल्यूएशन देते हैं। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऐसा है कि कभी भी आप देखिए, कोविड के वक्त एक वक्त था कि बजाज फाइनेंस 1500-2000 रुपये में बिक गया, उस समय ये हालत थी। लेकिन रिकवरी जब आती इतनी तेजी से आती कि आप देखते रह जाए। सो आई थिंक एक तो ये, दूसरा ये कि लिस्टेड स्पेस में बजाज हाउसिंग फाइनेंस दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सो नेचुरली लाइफ हाई पर अगर आपको थोड़ी सी डर या दिक्कत है तो आप हमेशा लीडर के साथ रह जाते हैं। तीसरी चीज, जब इंटरेस्ट रेट घटने का सिनेरियो बने तो उस समय एनबीएफसीज को ज़्यादा फायदा होता है बैंक्स के मुकाबले। उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुरंत घट जाती है जो वो उधार ले रहे हैं, और जिनको वो उधार दे रहे हैं उनको जल्दी से नहीं घटाते हैं, तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते हैं, एक्सपांशन होता है। सो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस एकदम परफेक्ट तैयार बैठा है। और दूसरी तरफ इनके लिए लो कॉस्ट फंड्स मिलते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। सो मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो सब अच्छा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या फ्रेश खरीदा जाए। नेचुरली इन लेवल्स पे जब बुक वैल्यू आपके 8 टाइम के आसपास है तो आप खरीदना तो नहीं चाहेंगे। जो फंड्स हैं वो खरीदें, लेकिन वो 3 साल का व्यू लेकर खरीदते हैं। और इस 3 साल के व्यू में अगर 180 वाला स्टॉक 150 हो जाए, ऐसे कमाल कर चुके हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। अब आप देखिए 1,51,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। दूसरी 10 लिस्टेड कंपनियां आपके सामने आ रही है जिनका सबका मिलाकर मार्केट कैप 1,48,000 करोड़ के आसपास का है। तो 10 कंपनियां मिलकर बजाज हाउसिंग के बराबर नहीं है। अब ये कहने में आप यूफोरिया भी कह सकते हैं, पागलपन भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 8 के प्राइस टू बुक पे बनता नहीं है। लेकिन बात यही कि कंप्लेन करके कुछ होना नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, एक ही काम कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी न करें, है उसे आप होल्ड करें। अगर 3 साल का व्यू है, 3 साल के कम का व्यू है, तो या तो प्रॉफिट बुक कर लें या ट्रेल करते चले। 180 मेरा स्टॉप लॉस 170 हो गया, 190 मेरा 180 हो गया, ताकि आप अपसाइड भी मिल रही तो ले लें और डाउन साइड प्रोटेक्ट भी कर लें। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी इस वक्त आपके लिए हो सकती है। सर एक चीज़ है, इसी कंपैरिजन पर काफ़ी लोग फिर अब ये सवाल उठाते हैं कि क्या इसकी वजह से बाकी एनबीएफसी सेक्टर की री रेटिंग होनी चाहिए, क्या उन्हें ज़्यादा मल्टीपल दिया जाएगा, या फिर ये अपनी डायरेक्शन में रहेगा, जो बाकी एनबीएफसीज कर रही हैं वो अपनी डायरेक्शन में करेंगी? क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की वजह से हुई थी क्या किसी की? नहीं हुई थी। देखिए आप ये मतलब ये कंपैरिजन कुछ हद तक गलत है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि वैल्यूएशन में थोड़ा 10-15% का आपको दूसरों में अपसाइड बन जाए, लेकिन सब में नहीं होगा दीप, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं। आप ये कंप्लेन करें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस महंगा, वहां तक ठीक है, लेकिन उस कंप्लेन की वजह से दूसरे सस्ते हो जाते हैं। क्या दूसरे स्टॉक्स में वो क्वालिटी है, क्या दूसरे स्टॉक्स में वो पेरेंटेज है, दूसरे स्टॉक्स में वो आग है परफॉर्म करने की, और वो ग्रोथ है क्या, और इस साइज पे है क्या? सो उसके जवाब अगर हाँ में है तो फिर वो आप ले लीजिए, लेकिन उसके जवाब हाँ में कम मिलते हैं और इसीलिए उनको वो वैल्यूएशन मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आके बताया कि क्या सही वैल्यूएशन है। सो ये तो सबका अपना अपना अपने अपने स्टॉक के प्रति प्यार है। तो अल्टीमेटली जिनके पास जो है वो होल्ड करें। सिर्फ इस वजह से ना खरीदे कि इसकी वजह से री रेटिंग हो सकती है। री रेटिंग सिर्फ और सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की हो रही है और किसी की नहीं हो रही। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये अपनी चाल में रहेगा, बाकी अपनी चाल में रहेंगे। बट आइए, रेट्स हो गए सेटल, अनिल जी भी तैयार है, ओपनिंग स्टार्ट।